आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 359वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी सिवनी के निवासियों के लिए। ब्रॉडगेज की आप रास्ता देख रहे हैं। लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन में हम आपको रेलवे के अपडेट्स देते आ रहे हैं। आज अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो रेलवे बोर्ड के द्वारा सूत्रों के द्वारा जो बताया गया है। 1 अक्टूबर फॉलोइंग आर द चेंजेस इन द टाइम टेबल टू कम इन फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 से जो चेंजेस टाइम टेबल में आ रहे हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसमें से दो जोड़ी रेलगाड़ियां जो पहले बताया गया था, नैनपुर छिंदवाड़ा नैनपुर डेली पैसेंजर स्पेशल, ये इसका नंबर 08721 और दूसरे का नंबर 08272, ये एक पेयर आने जाने वाला, एक इधर से जाएगी जो 08721 और 08272। इसके अलावा जो शाम को चलने वाली हैं संभवतः उनके नंबर 08273 और 08274, ये भी नैनपुर छिंदवाड़ा डेली पैसेंजर स्पेशल गाड़ियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं रेलवे बोर्ड के सूत्रों के द्वारा, स्टेशन के सैंक्शन के बारे में जो बताया है, छिंदवाड़ा नैनपुर ब्रॉडगेज, छिंदवाड़ा से चौरई, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा इलेक्ट्रीफाइड, ये बता रहे हैं। चौरई से भौमा नॉन इलेक्ट्रीफाइड, जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है। भौमा से नैनपुर, जो मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, वो इलेक्ट्रीफाइड पूरा बताया जा रहा है। कंट्रोल्ड सेक्शन है ये। इसके अलावा सिंगल लाइन बताया गया है। इस पूरे नैनपुर से छिंदवाड़ा के बीच 140 किलोमीटर का जो फासला है। सिस्टम ऑफ वर्किंग में इन्होंने बताया एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक लगा कर इसको चलाया जाएगा। इसके अलावा इनके द्वारा मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ सैंक्शन में अधिकतम स्पीड क्या होगी, वो स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक रेलगाड़ी नहीं चल पाएगी, जबकि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली और भोपाल के बीच शताब्दी चल रही है। तब सिवनी में बहरहाल बहुत अच्छी खबर इसे माना जा सकता है। इसके अलावा मिनिमम परमिसेबल स्पीड फॉर कोचिंग ट्रेन, जिस ट्रेन में कोच होंगे, ऑल एक्सप्रेस पैसेंजर एट एमपीज एट डेमो, ऑल डेमो एंड मैम। इसके अलावा अब हम आपको टाइम टेबल के बारे में बताते हैं। छिंदवाड़ा से सुबह ये रेलगाड़ी सुबह 7 बजे रवाना होगी। मिनट टू मिनट का टाइम टेबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल के द्वारा जारी किया गया, जो सूत्रों ने हमें बताया। छिंदवाड़ा से 7 बजे सुबह रवाना होगी। घाट परासिया 7:11 पर पहुंचेगी। 1 मिनट रुकने के बाद 7:12 पर ये घाट परासिया से रवाना होगी। 7:17 पर उमरिया इसरा पहुंचेगी, जहां से 1 मिनट रुककर 7:18 पर यहां से रवाना होगी। 7:24 पर झिलमिली पहुंचेगी और झिलमिली से 7:26 पर यह रेलगाड़ी रवाना हो जाएगी। मरकाहांडी ये रेलगाड़ी 7:33 पर पहुंचेगी। 7:34 पर यहां से रवाना होगी और 7:43 पर ये चौरई पहुंचेगी और 7:48 अर्थात 5 मिनट रुकने के बाद ये यहां से रवाना होगी। कपुरदा ये रेलगाड़ी 7:52 पर पहुंचेगी और 7:53 पर कपुरदा से रवाना हो जाएगी। 7:58 पर समसवाड़ा पहुंचेगी और 7:59 पर समसवाड़ा से रवाना होगी। पीपरडाही ये रेलगाड़ी 8:08 पर पहुंचेगी, 8:06 पर पहुंचेगी और 8:08 पर ये पीपरडाही से रवाना हो जाएगी। इसके बाद मात्रधाम रेलवे स्टेशन 8:16 पर पहुंचकर 8:17 पर वहां से रवाना होगी। सिवनी, अब ये रेलगाड़ी जो 7 बजे चली थी 8:25 पर सिवनी पहुंचेगी और 8:30 पर सिवनी से रवाना हो जाएगी। अर्थात लगभग 1 घंटा 20 मिनट पर, सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट पर आप छिंदवाड़ा से सिवनी आ रहे हैं। कितनी बड़ी एक आपके लिए उपलब्धि है, विलंब से ही सही ये मिली है आपको। सिवनी से भौमा के लिए ये रवाना होगी 8:30 पर, 8:51 पर भौमा पहुंचकर
9:53 पर भोमा से रवाना होकर कानीवाड़ा 9 बजे पहुंचेगी। 9:01 पर कानीवाड़ा से रवाना होकर जुरतरा 9:07 और 9:08 पर वहां से रवाना हो जाएगी। पलारी ये पहुंचेगी 9:18 और 9:16 पलारी पहुंचेगी और 9:18 पलारी से रवाना हो जाएगी। खैरी 9:24 पर रवाना होगी और खैरी से रवाना होगी ये 9:25 पर। केवलारी 9:32 पर पहुंचकर 9:34 पर सुबह रवाना हो जाएगी। बोथिया 9:40 पर पहुंचकर 1 मिनट रुककर 9:41 पर रवाना होगी। इसके बाद गंगा टोला 9:47 पर पहुंचकर 9:48 पर गंगा टोला से खैर रांची के लिए रवाना होगी। 9:56 पर खैर रांची से रवाना होकर 9:55 पर पहुंचकर 9:56 पर रवाना होगी और इसके बाद ये गाड़ी 11 बजे नैनपुर पहुंच जाएगी। इसी तरह जो शाम को चलने वाली रेलगाड़ी है, शाम को चलने वाली रेलगाड़ी भी हम आपको बताते हैं। ये रेलगाड़ी छिंदवाड़ा से 6 बजे चलेगी। घाट परासी 6:11। उसके बाद 6:17 उमरिया से इसरा, झिलमिली 6:24, 6:33 मरकाहांडी, चौरई 6:43, कपुरदा 6:52, समसवाड़ा 6:58, 7:08 पर पीपरडाही, मातरधाम 7:18। इसके उपरांत सिवनी 7:25 पर ये रेलगाड़ी 6 बजे वहां से चलकर 1 घंटा 25 मिनट में आप सिवनी पहुंच सकते हैं। भौमा इसके बाद 8:01 पर, भौमा के बाद कानीवाड़ा 8:10 पर, 8:17 पर जुरतरा, 8:28 पर पलारी, 8:34 पर खैरी और केवलारी पहुंचेगी 8:42 पर। बोथिया 8:50 पर, 8:57 पर गंगा टोला और इसके उपरांत खैर रांची 9 बजे और 10 बजे ये ट्रेन नैनपुर पहुंच जाएगी। 2 ट्रेन जो छिंदवाड़ा से सिवनी होकर नैनपुर जाएंगी उसके बारे में हमने बताया। अब नैनपुर से जो छिंदवाड़ा की ओर रेलगाड़ियां जाएंगी उसके बारे में हम बताते हैं। रेलगाड़ी संख्या 08274। ये जो रेलगाड़ी यहाँ से 6 बजे सुबह नैनपुर से आरंभ होगी। 6:07 पर खैर रांची, गंगा टोला 6:15 पर, बोथिया 6:22 पर, केवलारी 6:30 पर, खैरी 6:38 पर, पलारी 6:48 पर, जुरतरा 6:58 पर, 6 और उसके बाद 6:58 के बाद ये सुबह 6 बजे चलने के उपरांत 6 कानीवाड़ा का समय इसका होगा 6:55। इसके बाद भौमा और ये पहुंचेगी सिवनी 6:42 पर। यहाँ कुछ थोड़ा सा संदेह प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये 6:55 पर जुरतरा है और माफ कीजिएगा 7:01 पर पीपरडाही, 7:09 पर समसवाड़ा और छिंदवाड़ा ये पहुंचेगी 9 बजे सुबह। 6 बजे से 9 बजे सुबह छिंदवाड़ा पहुंचेगी। शाम 6 बजे चलने वाली नैनपुर से रेलगाड़ी खैर रांची 6:07 पर, गंगा टोला 6:15, 6:22 बोथिया, 6:30 केवलारी, 6:38 पर खैरी, 6:48 पर पलारी, 6:55 जुरतरा, 7:02 पर कानीवाड़ा, भौमा पहुंचेगी 7:11, 7:37 पर सिवनी, 7:46 पर मातरधाम, 7:55 पर पीपरडाही, 8:04 पर समसवाड़ा, 8:10 पर कपुरदा, 8:19 पर चौरई, 8:29 पर मरकाहांडी, झिलमिली 8:29 पर मरकाहांडी, 8:38 पर माफ कीजिए झिलमिली, 8:46 पर उमरिया इसरा, घाट परासिया ये ट्रेन पहुंचेगी 8:51 और 10 बजे
घाटपरासिया में 8:51 मतलब 9 बजे, और उसके बाद 10 बजे के लगभग ये ट्रेन छिंदवाड़ा पहुंचेगी। हालांकि घाटपरासिया से छिंदवाड़ा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, संभवतः जो रनिंग टाइम रखा गया है रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि ये स्थिति है। 4 रेलगाड़ियों का मिनट टू मिनट का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये सारी जानकारियां देने के बाद एक जानकारी और दी है। अक्टूबर माह में, अभी जो अक्टूबर माह कल से आरंभ हो रहा, अक्टूबर माह में किसी भी वीआईपी के छिंदवाड़ा और नैनपुर दोनों सिरों पर हरी झंडी दिखाने के लिए किसी वीआईपी से संपर्क किया जाएगा। संभवतः केंद्रीय मंत्री मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ, इनके अलावा रेल राज्य मंत्री या किसी और बड़े उसके द्वारा इस पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मिनट टू मिनट का टाइम टेबल, किस स्टेशन पर कितने बजे रेलगाड़ी पहुंचेगी और किस स्टेशन से कितने बजे रेलगाड़ी छूटेगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइम टेबल जो है ADTT, उनके सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया था कि ये सब जारी हो चुका है। बहुत सारे प्रयास हुए, सूत्रों का ये भी कहना था कि बहुत सारे प्रयास हुए कि 2023 में ही इस रेलगाड़ी को आरंभ कराया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार जो भी रेलवे के अपडेट्स वीडियोस के जरिए आपको दे रहा था, वे सारे वीडियोस, सूत्रों का कहना है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, जो SCCR के GM, रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर्स, उसके अलावा SCCR के GM बिलासपुर, DRM नागपुर, और इनका जो रेलवे का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, उसको लगातार ही ये वीडियोस आप सभी लोगों में से किसी न किसी के द्वारा भेजे जा रहे थे, जिसके चलते जो रेलगाड़ी डिले की जा रही थी कि कब चलेगी, अब ये मिनट टू मिनट का टाइम टेबल जारी हो चुका है। और सूत्रों ने ये भी बताया कि रैक संभवतः नागपुर पहुंच चुका था, पर वो रैक कहीं और डिप्लॉय कर दिया गया है। नया रैक जो भी चलाने के लिए आएगा, वो रैक यहाँ पहुंचेगा। इस बारे में प्रयास, लगातार प्रयास जो किए गए हैं। केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह, हमने आपको पहले भी बताया था, राकेश पाल सिंह जी का बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने नैनपुर से छिंदवाड़ा तक की रेलगाड़ी चलाने की मांग की थी। बाकी सभी ने जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा होकर नागपुर की मांग की थी। स्वीकृत नैनपुर छिंदवाड़े का हिस्सा ही हुआ, नैनपुर छिंदवाड़ा के बीच का हिस्सा हुआ, इसलिए माना जा सकता है कि उनकी मांग ही रेलवे बोर्ड को उचित लगी और वो उन्होंने उसकी अनुमति दी। इसके पहले लगभग 1.5-2 महीने पहले टाइमिंग जारी हुई थी कि कितने बजे नैनपुर से छूटेगी, कितने बजे छिंदवाड़ा पहुंचेगी, कितने बजे छिंदवाड़ा पहुंच के कितने बजे नैनपुर पहुंचेगी वहां से छूटकर। रेलगाड़ियों का नंबर अलॉट नहीं किया गया था, नंबर भी अलॉट कर दिया गया। अब इनकी क्रॉसिंग कहाँ होगी, अगले एपिसोड में हम आपको और विस्तार से बताएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 359वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का 360वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।